हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज का ये क्लास है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 3rd चैप्टर का 6th पार्ट। और आपने अगर लास्ट पार्ट नहीं वॉच किए हैं तो उन्हें भी वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये 700 MCQs थे 3rd चैप्टर में। तो उसमें से 400 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 401 से 450 तक डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट में फिर उसके बाद हो सकता है हम EVS स्टार्ट करें, हो सकता है हम हिंदी स्टार्ट करें। हमें पूरा सिलेबस कराना है MCQ फॉर्म में। तो आप लोग पूरे वीडियो वॉच करते जाइए, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी टाइम है, तो तैयारी करते जाइएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेकता में एकता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है। तो इस शिक्षा दर्शन का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है प्रयोगवाद, बी ऑप्शन है यथार्थवाद, सी ऑप्शन है प्रयोजनवाद और डी ऑप्शन है आदर्शवाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जस्ट वेट, हाँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवाद। ओके, अनेकता में एकता की भावना का विकास किस तरह का शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है? तो ये आदर्शवाद का शिक्षा दर्शन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद का सिद्धांत है। ए ऑप्शन है मानवतावादी दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है ज्ञान क्रिया का उत्पाद है या उत्पाद है, ठीक है। तर्क संगत इच्छा, उत्पाद का मतलब होता है एक्शन। ओके, तो ये भी याद रखना, क्योंकि हिंदी के वर्ड थोड़े कुछ टफ होते हैं, तो उसकी इंग्लिश जरूर आप लोग पढ़िएगा। हो सकता है आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, इंग्लिश समझे। नॉलेज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। ओके, और इसको कहेंगे मानवतावादी दृष्टिकोण को ह्यूमनिस्टिक आउटलुक। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपका तर्क संगत इच्छा, रैशनल विल, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रयोजनवाद का सिद्धांत किस तरह का होता है? मानवतावादी होता है, ज्ञान क्रिया का उत्पाद होता है, तर्क संगत होता है, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद पाठ्यचर्या की विशेषता है। प्रकृतिवाद पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो ए ऑप्शन इसमें क्रियाओं और कौशलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, बी ऑप्शन इसमें जीवन की आवश्यकताओं से संबंध विषयों का प्रावधान है, सी ऑप्शन है यह बाल केंद्रित है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शिक्षा की निम्नांकित प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन है श्रम का महत्व, बी ऑप्शन है व्यवहारिकता, सी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा, डी ऑप्शन है कठोर अनुशासन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। रॉस का यह कथन उनकी किस शिक्षा दर्शन में आस्था को प्रकट करता है? अध्यापक का स्थान, एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये हो गया कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसका है? तो ये रॉस नामक मनोवैज्ञानिक का है। अब इसी में नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन जाता है कि रॉस का ये कथन उनकी किस शिक्षा दर्शन में आस्था प्रकट करता है? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है प्रयोजनवादी, बी ऑप्शन है आदर्शवादी, सी ऑप्शन है अस्तित्ववादी, डी ऑप्शन है प्रकृतिवादी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। ए ऑप्शन है कठोर अनुशासन, बी ऑप्शन है आत्मा अनुशासन, सी ऑप्शन है स्वतंत्र अनुशासन, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है। तो ए ऑप्शन है निगमात्मक विधि, बी ऑप्शन है प्रयोजना विधि, सी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और डी ऑप्शन है खेल विधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खेल विधि। प्लेवे मेथड जो होता है प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार बहुत ही शिक्षण विधि का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा, ए ऑप्शन है क्रिया प्रधान है, बी ऑप्शन है छात्र प्रधान है, सी ऑप्शन है हस्तशिल्प प्रधान है, डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त तीनों, मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान भी होती है, छात्र प्रधान भी होती है, हस्तशिल्प प्रधान भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को, ए ऑप्शन है स्वावलंबी बनाना है,
बी ऑप्शन है शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना है। सी ऑप्शन है तत्वज्ञानी बनाना है। प्रयोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, स्वावलंबी बनाना है। जो बुनियादी शिक्षा होती है उसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बच्चे को, जो छात्र है, उसे स्वावलंबी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि। ए ऑप्शन इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्राधान्यता दी जाती है। बी ऑप्शन इसमें हस्तशिल्प को प्राधान्यता नहीं दी जाती है। सी ऑप्शन इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। डी ऑप्शन इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्राधान्यता दी जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है। तो ए ऑप्शन है कढ़ाई, बी ऑप्शन है रंगसाजी, सी ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने बनाना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा पद्धति इस धारणा पर आधारित थी कि बालक, ए ऑप्शन है समाज के लोगों के सहयोग से सभी अच्छी बातें सीखता है। बी ऑप्शन है पुस्तक पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सी ऑप्शन है किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। डी ऑप्शन है आर्थिक प्रेरणा के बिना कुछ सीखने का इच्छुक नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। बेसिक शिक्षा पद्धति किस धारणा पर आधारित थी, इसमें क्या होता था, किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है। तो ये ऑप्शन है शिक्षा के प्रयोग, कार्य और खोज को स्थान मिलना चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। सी ऑप्शन है साक्षरता ही शिक्षा है और डी ऑप्शन है शिक्षा बालकों की समस्त शक्तियों तथा उसमें निहित गुणा का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साक्षरता ही शिक्षा है। ये कथन जो है गलत है। साक्षर होना ही शिक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके पास समझने की शक्ति नहीं है, बस रटने की शक्ति, तो साक्षरता किस काम की है। ठीक है, तो साक्षर होना आवश्यक है, पर साक्षरता ही शिक्षा है ये कहना गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को, ए ऑप्शन है सुसंस्कृत बनाए, बी ऑप्शन है व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, सी ऑप्शन है नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा, सुसंस्कृत भी बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए और नैतिक सद्गुणों के साथ संपन्न बनाए, जिससे एक अच्छे समाज का विकास हो। तो शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है। ए ऑप्शन है पूरी जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात। बी ऑप्शन है पूरी जनसंख्या को शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाना। सी ऑप्शन है राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि। डी ऑप्शन है राष्ट्र की जनसंख्या को स्वस्थ बनाने की शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार वृद्धि की जो दर है उसमें कमी या वृद्धि। जनसंख्या शिक्षा क्यों का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर जो होती है उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल का योगदान था। ए ऑप्शन है किंडरगार्टन पद्धति, बी ऑप्शन है मॉन्टेसरी पद्धति, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि और डी ऑप्शन है डाल्टन प्लान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किंडरगार्टन पद्धति। फ्रोवेल नामक मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान था वो किंडरगार्टन पद्धति थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उनका कहना है कि स्कूल में बच्चों को, ए ऑप्शन है सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, बी ऑप्शन है प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है, सी ऑप्शन है देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए और डी ऑप्शन है स्वतंत्र विचरण करने वाला अवसर मिलना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी
करनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? जैसे पौधे कोमल होते हैं ना, वैसे बच्चे भी कोमल होते हैं। तो पौधों की तरह बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, जिससे उनका डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय। ए ऑप्शन है ग्रामीण बच्चों के लिए है, बी ऑप्शन है केवल शहरी बच्चों के लिए है, सी ऑप्शन है ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए है, डी ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो सैनिक बनने के इच्छुक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की व्यवस्था है? तो ए ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए, बी ऑप्शन है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सी ऑप्शन है सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, और डी ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 वर्ष तक के जितने भी छात्र बच्चे बालक बालिकाएं होंगे उन सभी के लिए हमारे देश के संविधान में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि ए ऑप्शन उसके पास खूब धन संपत्ति होनी चाहिए ताकि उसे ट्यूशन ना करनी पड़े, बी ऑप्शन है उसकी ऊपर तक पहुंच होनी चाहिए ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचा सके, सी ऑप्शन उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि छात्रों की समस्या को हल कर सके, और डी ऑप्शन है छात्रों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि स्कूल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि वे छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है कि अध्यापक के पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हों उन्हें वो सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास से। ए ऑप्शन है याद होता है, बी ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, सी ऑप्शन है गृह कार्य नियमित रूप से करने की आदत पड़ती है, डी ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी अभिलेख से। ए ऑप्शन है बच्चों के नैतिक स्तर पर मूल्यांकन होता है, बी ऑप्शन है बच्चों की पढ़ाई के स्तर का पता लगाया जा सकता है, सी ऑप्शन है बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, डी ऑप्शन है बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है। तो संचयी अभिलेख से क्या होता है? बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ए ऑप्शन उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, बी ऑप्शन है वे पाठ्य विषय के अनुरूप हों, सी ऑप्शन है वे बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले हों, डी ऑप्शन उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वह पाठ्य विषय वस्तु के जो पाठ्य विषय के अनुरूप हो। कक्षा में शिक्षण की दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से आप क्या करेंगे कि वह जो किस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप दृश्य सामग्री ले रहे हैं तो वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, जिसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं तो वो उस चीज़ से रिलेटिव हो, तभी बच्चों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। तो ए ऑप्शन है अध्यापक के व्यक्तित्व से, बी ऑप्शन है छात्रों के सहयोग से, सी ऑप्शन है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, डी ऑप्शन है अनुशासन के पालन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि? ए ऑप्शन है अच्छे शिक्षकों की कमी है, बी ऑप्शन है टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार से साथ प्रस्तुत किया जाता है, सी ऑप्शन है इससे कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, डी ऑप्शन है टेलीविज़न पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी
स्थान है। अभी लॉकडाउन है तो टेलीविज़न पर जो डीडी न्यूज़ है उस पर कई सारी लाइव क्लासेस नहीं, वीडियो क्लासेस आती हैं जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। तो ए ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। बी ऑप्शन है मेधावी छात्रों के लिए उपयोगी होता है। सी ऑप्शन है बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। डी ऑप्शन है छात्रों का ज्ञान मूल विषय से दूर हटाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी बहुत होता है। किसी चीज़ को आप समझाना चाह रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनके लिए ये समझने में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसका। ए ऑप्शन है कक्षा में ही तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए। सी ऑप्शन है तभी दिखाना चाहिए जब बच्चों में उत्सुकता बढ़ जाए। और डी ऑप्शन है कक्षा शिक्षण शुरू करते ही छात्रों को दिखा देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जरूरी हो, पाठ का विकास करने के लिए किया जाए, ऐसा करना चाहिए कि छात्रों पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण सामग्री को आप उत्तम सामग्री मानते हैं। तो ये ऑप्शन है जो देखने में सुंदर व रंग बिरंगी हो। बी ऑप्शन है जो पाठ्य विषय से संबंधित हो। और सी ऑप्शन है जो आसानी से मिल जाए। और डी ऑप्शन है जिसे पहले से प्रयोग में लाया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जो पाठ्य विषय से संबंधित हो, शिक्षण सामग्री को उत्तम सामग्री माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विषयों का शिक्षण टेलीविज़न के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि। ए ऑप्शन है इन विषयों में अध्यापकों की कमी है। बी ऑप्शन है टेलीविज़न शिक्षण के माध्यम से अनुशासन बढ़िया रहता है। सी ऑप्शन है टेलीविज़न द्वारा जो दृश्य अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना संभव नहीं होता है। और डी ऑप्शन है शिक्षण भी इससे नई नई बातें जान सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीविज़न द्वारा जो दृश्य अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना असंभव होता है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है तो उसे डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कुछ विषयों का शिक्षण टेलीविज़न के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामपट्ट प्रतीक है। तो ये ऑप्शन है अध्यापक का, बी ऑप्शन है शिक्षण का, सी ऑप्शन है कक्षा का, डी ऑप्शन है स्कूल का। तो ये तो ऑप्शन अब बिल्कुल ईजी है तो और इसको पता भी होगा आप सभी को। तो कक्षा में अगर श्यामपट्ट नहीं होगा तो कक्षा किस बात की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामपट्ट को हिंदी मतलब इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। ए ऑप्शन है सबसे कमज़ोर बच्चों से। बी ऑप्शन है औसत दर्जे के बच्चों से। सी ऑप्शन है पढ़ाई में तेज बच्चों से या सभी बच्चों से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा सभी बच्चों से, क्योंकि कक्षा में अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपके लिए बच्चे कमज़ोर या तेज इससे कोई मतलब नहीं है, आपके लिए सारे बच्चे समान हैं। सभी से प्रश्न कीजिएगा, जो उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसको आप समझाइएगा और उसको जानने का कोशिश कीजिएगा उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए सभी बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को ज्ञान कर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाया जाए। शिक्षा का एक सिद्धांत होता है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसा पता लगाएं। तो ए ऑप्शन उनके माँ बाप से पूछकर, बी ऑप्शन उनके साथ बात करके, सी ऑप्शन उनसे प्रश्न पूछकर, डी ऑप्शन है मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़कर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उनसे प्रश्न पूछकर। अगर किसी बच्चे के बारे में आपको जानना है और आप टीचर हो तो आप उससे प्रश्न कीजिएगा। अगर वो जिस तरह से उत्तर दे रहा होगा आपको पता चल जाएगा कि उसको कितना ज्ञान है पूर्व में और कितना अभी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। बी ऑप्शन है इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। सी ऑप्शन है इनको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है ये प्रतिभावान और मंद बुद्धि छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है? तो ए ऑप्शन है बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं। बी ऑप्शन है दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल से गैर हाजिर नहीं होते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। डी ऑप्शन है बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? तो ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है अभिभावक। तो जो पाठ्यक्रम होता है वह शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की ए ऑप्शन है आयु को ध्यान में रखना चाहिए, बी ऑप्शन है बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, सी ऑप्शन है आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, डी ऑप्शन है नए अनुभवों को ध्यान में रखना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। तो ये ऑप्शन है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी ऑप्शन है छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, सी ऑप्शन है छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी ऑप्शन है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। छात्र केंद्रित शिक्षण का आदेश मतलब जो आशय होता है वो होता है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो ए ऑप्शन उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, बी ऑप्शन है वह विषय केंद्रित हो जाएगा, सी ऑप्शन है वह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, डी ऑप्शन है वह छात्रों में लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उससे वो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित हो, सी ऑप्शन है समाज केंद्रित हो, डी ऑप्शन है छात्र केंद्रित हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा तभी सार्थक होगी वो छात्र केंद्रित हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का प्रसार प्रचार क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट बनाने के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, डी ऑप्शन है लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु शिक्षा का प्रचार और प्रसार अति आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है। तो ये ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण अनुशासन, बी ऑप्शन है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद, सी ऑप्शन है दृश्य सामग्री की उपस्थिति और डी ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रचुर प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधियों का लाभ है। तो ये ऑप्शन है शिक्षण रोचक बन जाता है, बी ऑप्शन है शिक्षण सरल किंतु प्रभावशाली बन जाता है, सी ऑप्शन है छात्रों का ध्यान पढ़ाई में आकृष्ट रहता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? ए ऑप्शन है शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, बी ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा को भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग जो होता है क्यों उपयोगी होता है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ये सभी कारण शिक्षण विधियों को जो प्रयोग हैं वे उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिक्षक अध्यापन में सफल होंगे जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, बी ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, सी ऑप्शन है अपने विषय का ज्ञान हो, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में शिक्षक को छात्रों को ए ऑप्शन है ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, बी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, सी ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, डी ऑप्शन है अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए।
तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण में छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। इस बात का तात्पर्य ये होता है कि जो उन्हें नॉलेज है वो तो है ही, उससे उन्हें जो नॉलेज नहीं है उसकी ओर उन्हें ले जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, उसके मतलब को, तथ्य को समझाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों के माध्यम से शिक्षा। ए ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक है, बी ऑप्शन है अमनोवैज्ञानिक है, सी ऑप्शन है रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, डी ऑप्शन है समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेलों के माध्यम से शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है। ए ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, सी ऑप्शन है खेल की शिक्षा, डी ऑप्शन है क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल विधि का अर्थ क्या होता है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग विधि से। ए ऑप्शन है छात्र करके सीखते हैं, बी ऑप्शन है छात्र देख कर सीखते हैं, सी ऑप्शन है छात्र अनुभव करके सीखते हैं, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रैक्टिकल मेथड से क्या होता है कि छात्र करके सीखते हैं, उसे देखकर भी सीखते हैं, और छात्र जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे भी सीखते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कल 451 से 500 तक हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 700 MCQ, तो उस हिसाब से अभी 2-3 वीडियोज़ और आएंगे अभी। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा, अपनी तैयारी को बूस्टअप करते जाइएगा। और मेरा हर बार यही कहना होता है, अगर आप वीडियो वॉच करते हैं, यहाँ वॉच करते हैं तो और अच्छी बात है, अगर कहीं और भी वॉच करते हैं तो आप कम से कम 2 टाइम्स वॉच कीजिएगा। एक बार नॉर्मल स्पीड में वॉच कीजिए, फिर स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर लीजिएगा, फिर वॉच कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2 बार अगर वीडियो देख लेंगे ना तो आपको इतना अच्छा सा याद हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपसे अटैम्प्ट करेंगे, और आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, एंड आपको क्या करना है कि आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आपका कोई क्वेरी है कि जिसे आप फुलफ़िल कराना चाहते हो, उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जिससे क्या हो कि उसको फुलफ़िल करने का प्रयास किया जाए। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके, एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लासेस की PDF वहाँ से आपको मिल जाए, और अपने नोट्स अब अगर बना रहे हैं तो अरेंज कर सकें। एंड आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर आपको फॉलो भी करना है, ऑडियो रिवीजन भी करना है, और आपको ट्विटर और शेयर चैट पर भी फॉलो कर लेना है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप जाएंगे, डायरेक्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, फॉलो कर लेंगे। ओके, और घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि है ना, तैयारी मत रोकिएगा, ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि आप लोग बहुत लेजी हो गए हैं, वीडियो वॉच ही नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, क्योंकि है ना, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और हमेशा मन में जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। शुभ रात्रि।